Students, how are you? Hope you all are fine and safe at home. So, today I'm going to have your MIL class. So, in my last class, I remember that I explained you about a topic that is from your textbook that was Afsar, and the question answer was also given to you. So, today I'm going to start a new chapter. एक नया पाठ को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इस पाठ का नाम है न्याय। ठीक है, इस पाठ का नाम क्या है? न्याय। इस पाठ ये पाठ जो है एक एकांकी एक नाटक है जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचा गया है। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के एक लेखक हैं जिन्होंने इस नाटक या नाट्य का या एकांकी कह सकते हैं इसको हम रचा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाठ के उन चरित्रों के साथ जिन चरित्रों को लेकर ये पाठ रचा गया है। यहाँ पर सिद्धार्थ एक चरित्र है, पहला चरित्र, जो कि कपिल वस्तु का राजकुमार है। देवदत्त जो सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। महाराज जो कपिल वस्तु का महाराज है। मंत्री महाराज का जो मंत्री है उसका एक चरित्र यहाँ पर है। सखा सिद्धार्थ का एक दोस्त, एक सखा भी इस चरित्र पर आधारित है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा एक नाट्य है, इस नाट्य को प्रस्तुत किया गया है और नाट्य का जो शुरुआत होता है वो एक रंगमंच से शुरुआत होता है। तो रंगमंच में पर राजमहल के पास उद्यान का एक दृश्य, मतलब राजमहल का जो गार्डन है, ठीक है, वो उस गार्डन का एक दृश्य दिखाया गया है। बाग जिसे हम कह सकते हैं। उस बाग में सिद्धार्थ जो कपिल वस्तु का राजकुमार है और उनके साथ उनके जो सखा है वो उस बाग में टहल रहे थे। और रंगमंच में ये भी दिखाया गया है जो सूरज का जो किरण है वो किस तरह फैला हुआ है और फूल झिलमिला कर उठ रही है और उसके साथ बहुत सारे अन्य चीज़ों को भी, जैसे कि पक्षी गा रहा है, पशुओं का गुनगुनाना, ठीक है, ये सारे मतलब वहाँ पर रंगमंच पर दिखाया गया है। तो शुरुआत करते हैं कि उस बाग में जो सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का जो सखा था उनके बीच क्या कथन हुआ, कैसे ये नाट्य शुरू होता है, हम उसकी ओर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ कहते हैं, देखो मित्र, कैसे ये पक्षी अपने घर को लौट रहे हैं, कैसे ये पक्षी जो है अपने घर को लौट रहे हैं, कितने उतावले हैं ये अपने बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, फिर ये भी कहते हैं कि ये जो बछड़े हैं, हाँ, ये जो गाय है और बछड़े जो है, गाय अपने घर को लौट रहे और बछड़े अपने माँ की याद में हाँ जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं। तो सखा जो है, सखा और सिद्धार्थ दोनों ही अचरज थे इस बात को लेकर कि किस तरह। एक प्रश्न उठता है सखा के मन में, वो पूछते हैं सिद्धार्थ से कि राजकुमार, मुझे ये पता नहीं चलता कि कैसे ये जानवर जो है इसको पता चल जाता है कि उसका माँ का आने का वक्त आ गया है, या वो या माँ ही मतलब जब माँ जब आते हैं तो वो अपने बच्चों को मिलने के लिए जो तरफ है ये कैसे होता है इन जानवरों में। तो इस सवाल का जवाब जो है सिद्धार्थ कहता है, हाँ सखा, तुम्हारा बात तो ठीक है। तो सिद्धार्थ अपने सखा को, क्योंकि वो एक राजकुमार था, साथ ही साथ उसका सखा उससे कोई प्रश्न पूछा था तो उसे तो जवाब देना था, लाजमी था ये बात। तो उसने कहा कि हाँ सखा, तुम जो कह रहे हो ये बात 100% सही है कि उनको कैसे पता। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जब हमें भूख लगती है, ठीक है, जब हमें भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल ही जाता है कि घर में खाना बन चुका होता है। ठीक है, रात को जब रात होती है तो हमें नींद आ ही जाती है,
हम ना भी सोना चाहे तो नींद आ ही जाता है। इसी तरह एक बच्चे जो है अपने माँ का आने का जो उन्हें संदेशा या फिर किसी तरह का हिंट्स जैसे कह सकते हो वो मिल जाता है कि उसका माँ का आने का वक्त हो गया है। इसलिए बछड़े अपने माँ की राह को देखते हुए वो तड़पते रहते हैं कि कब माँ आने वाला है। ठीक है। इस तरह से सखा और सिद्धार्थ के बीच में बातें हो रहा था। सिद्धार्थ प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पशुओं के बारे में, फूलों के बारे में, जल के बारे में, हवा के बारे में, इस सभी बारे में बातचीत कर रहे थे। सिद्धार्थ कहते हैं गर्मी हर साल एक ही समय शुरू होती है, पानी भी प्रतिवर्ष नियम समय पर बरसता है, ऐसा मालूम होता है हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। तो सिद्धार्थ का कहना था कि दुनिया में या फिर प्रकृति में जो भी कुछ घटता है, ठीक है, ये एक समय सीमित रूपी से पहले से बना हुआ होता है और इसी के आधार पर वो चलता रहता है। बातें करते करते सिद्धार्थ और सखा कुछ दूर तक निकल चुके थे। अचानक सिद्धार्थ के जो सखा थे उन्होंने कुछ पक्षियों को देखा जो कुछ अलग दिखता था। वो था राजहंस। ठीक है, उनके गर्दन जो थे थोड़ा लंबे थे। तो सिद्धार्थ को सखा ने इशारा किया उन पक्षियों को देखने के लिए कि देखिए राजकुमार, कितना सुंदर पक्षियां एक झुंड में उड़ता हुआ जा रहा है। सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं और कहते हैं हाँ सही में पक्षियां बहुत सुंदर है, और देखो तो उसका गर्दन जो है कितना सुंदर है, कितना लंबा है। तो इस राजहंस के बारे में बात करते करते अचानक से जो था, जो सिद्धार्थ राजकुमार का जो सखा था, अचानक से बोलते हैं कि देखिए महाराज, किसी ने एक हंस पर तीर चलाया और वो हंस गिरता हुआ, बड़े तेजी से गिरता हुआ आता, मतलब गिर रहा था, वो भी उन लोगों के सामने ही, सिद्धार्थ और सखा के सामने। जैसे ही हंस जमीन पे गिरता है वो लहूलुहान हो जाता है क्योंकि उसके पेट पर तीर घुसा हुआ था। ठीक है। तब सिद्धार्थ पूछता है कि किसने, हाँ, किसने इस, हाँ, कौन वो निर्दयी है जिन्होंने इस हंस को मारा, कौन वो निर्दयी है जिन्होंने इस हंस को मारा। सका भी विचलित होते हैं, हाँ महाराज, हाँ राजकुमार, किसने इसे मारा। इस प्रश्न को सोचते सोचते वो दौड़ के उस हंस को के सामने जाते हैं और हंस को अपने गोदी पर लेते हैं। जब हंस सिद्धार्थ के गोदी पर आता है थोड़ा सा वो शांत होता है, फिर भी उसका खून तो निकल रहा था। इससे पहले कि खून ज्यादा निकल जाए, सिद्धार्थ ने सखा को आदेश किया कि आप जाके वेद जी से कोई मरहम लेके आइए ताकि इसके ऊपर हम मरहम लगा सके। और उन्होंने तीर को उसके पेट से निकाला। जैसे उन्होंने तीर को पेट से निकाला, क्या होता है, हंस थोड़ा सा शांत होता है, हंस को एक सुकून सा मिलता है। उसी वक्त जैसे ही सखा निकलते हैं वहां से मरहम लाने के लिए, सिद्धार्थ उस हंस को अपने गोदी पर लिए बैठे थे। तभी क्या होता है, तभी देवदत्त आता है। देवदत्त कौन? देवदत्त वही इंसान है जिन्होंने उस हंस को तीर मारा था। देवदत्त कौन? देवदत्त उसी राज्य के राजकुमार जो थे सिद्धार्थ, उसके चचेरे भाई था। देवदत्त आते हैं और सिद्धार्थ से पूछते हैं कि सिद्धार्थ, आपने कोई हंस देखा? तो सिद्धार्थ ने कहा कैसा हंस? उसने कहा मेरा हंस। तुम्हारा हंस? हाँ मेरा हंस। तो उसने ये है क्या? तो उसने आगे की तरफ हंस को लाया। फिर सिद्धार्थ देवदत्त ने जैसे ही उसको देखा तो बोला ये मेरा हंस है, मुझे दीजिए। सिद्धार्थ ने मना किया कि नहीं, ये मेरा हंस है। उसने कहा इस हंस को मैंने मारा। देवदत्त क्या कहते हैं कि इस हंस को मैंने मारा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपने शिकार को नहीं छोड़ते। मतलब क्षत्रिय ने उस शिकार किया था तो जो शिकार क्षत्रिय करता है वो उसका होता है। पर सिद्धार्थ ने इस बात को से इनकार किया। उसने कहा जो किसी का जान बचाता है वो उसका होता है, इसलिए ये हंस मेरा हुआ क्योंकि मैंने इसका जान बचाया। उसी पल वहाँ वो क्या बोलते हैं, उसके जो सखा थे वो भी आ पहुँचता है। सखा जब दोनों ही राजकुमार को देखते हैं, वो
देखते हैं कि दोनों ही राजकुमार तर्क वितर्क में लगे हुए थे। उन्होंने एक सुझाव किया कि राजकुमार एक काम कीजिए, आप इस हंस को लेकर महाराज के पास जाइए और महाराज ही इस बात का निर्णय करेगा कि ये हंस किसका है, देवदत्त का जिसने उसे मारा या फिर आपका जिसने उसकी जान बचाई। तो बच्चों, इस नाटक का पहला भाग इतना तक है। मैं अपने अगले वीडियो में इस नाटक का दूसरा भाग लेके आ रहा हूँ और आने जा रहा हूँ। तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और मैं थोड़े बाद हाफ एन आवर के बाद आपके सामने फिर से आता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।